हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग वैसे थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चर पद, अचर पद इत्यादि, कॉन्स्टेंट्स इन वेरिएबल्स एक्सेट्रा। नाउ हम लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में जो दो का टेबल है, लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था, जैसे 2 1 जा 2 होते हैं, 2 2 जा आपको शायद याद आएगा, 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6। ये मीनिंगलेस होता है जब तक हम लोग ये ना बोलें कि मेरे पास दो चॉकलेट्स का दो गुना। अगर मैं यहाँ चॉकलेट के लिए सी लिखता हूँ और बोलूँ कि अगर मेरे पास दो चॉकलेट्स के पैकेट दो बार हैं तो मेरे पास 4 चॉकलेट्स बन जाएंगी। ठीक है, अब ये चीज़ क्या बन गई, आपके पास मीनिंगफुल बन गई। आप बोलेंगे कि दो चॉकलेट्स के पैकेट यदि दो बार हों तो 4 चॉकलेट्स होती हैं। ये हुआ 2 का टेबल, क्योंकि 2 का टेबल मीनिंगलेस है। कैसे, मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आपको याद आएगा ये कि 2 1 जा 2। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 1 जा 2 बट क्या, है ना, ये क्वेश्चन मार्क क्या, ये क्वेश्चन मार्क क्या, ये भी क्वेश्चन मार्क, तो ये मीनिंगलेस है। हमें इन संख्याओं के साथ चीज़ों का जो व्याख्यान है वो करना बड़ा आवश्यक है। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास दो काउज हैं, ठीक है, दो डॉग्स हैं, तो अब ये चीज़ें जो हैं वो मीनिंगफुल बन रही हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरी जेब में 2 पेन्स हैं। ठीक है, देखिए 2 वही रह रहा है लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। 2 चॉक्स हैं, ठीक है, 2 टॉफ़ीज़ हैं, 2 चॉकलेट्स हैं। अब आप देखिए इस चीज़ को ध्यान से नोट करेंगे बच्चे कि मेरे पास ये पेन, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, चॉक्स ये अलग अलग आ रहे हैं, बट दिस थिंग इज़ 2। एवरी टाइम मेरे पास दो दो ही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। क्या, आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदलती रहती हैं, जैसे पेन, टॉफ़ीज़, चॉकलेट और ये, है ना, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स या चर। चर वो होता है जिसका मान बदल जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये 2 2 मैंने यहाँ लिखा है, ये नहीं बदलता है। दो चॉकलेट दो ही होंगी, दो पेन्स दो ही होंगे, ठीक है, दो टॉफ़ीज़ दो ही होंगी। तो ये दो जो है जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम बोलते हैं अचर पद या कॉन्स्टेंट्स या कॉन्स्टेंट। ठीक है, अचर पद या कांस्टेंट। तो अचर पद या कांस्टेंट जो है वो ये चीज़ है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे मैंने लिखा 2x, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, 3x, ये मैंने लिखा 3। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं पद, इंग्लिश में टर्म। ठीक है, इनको बोला जाता है पद या टर्म। एक्चुअल में चर पदों और अचर पदों के मध्य होने वाली संक्रियाएं, जैसे ये 2x जमा 3, बीच में एक संक्रिया यहाँ जमा हो रही है और यहाँ ये मल्टीप्लाई का है, इससे हमारे पास जो नई चीज़ बनती है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक, तो इससे हमारे पास क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इन्हीं को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। जैसे ये 2x जमा 3, इसको बोलेंगे हम लोग पूरे को, है ना, बीजीय व्यंजक। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 2x लिखा है, तो 2 जो है, ये 2 जो है, ये 2 x का क्या है, गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, 2। x का कोफिशिएंट क्या है, 2। अगर मेरे पास कोई टर्म है 7xy,
तो अब पूछा जाए कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या है 7, गुणांक क्या है वो है 7। अब हमारे पास समान पद और असमान पद, जैसे मैंने लिखा 7x, एक लिखा 13x, एक लिखा 7y, एक लिखा 13y, एक लिख रहा हूँ 20x की। तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके चार पद जो हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो चेंज होने वाले हैं वो एक जैसे हैं, जैसे x, ये भी x, बस यही है। तो इनको हम बोलेंगे समान पद, ये समान हुए ना एक जैसे, और ये दूसरे समान है, और ये भी एक्स स्क्वायर जो 20x² जो है वो अलग हुआ। ठीक है, अब जो टॉपिक हमने शुरू किया है वो है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका है। अब हमने कुछ चीज़ों को समझना है यहाँ, और बीजीय व्यंजकों के बारे में बता दिया मैंने। संख्या रेखा पर जैसे बीजीय व्यंजक जो है वो कैसे दर्शाए जाते हैं, ये देखिए। अगर हमने x जमा 5 लिखना है तो पहले x फिर जमा 5 किया। ठीक है, देखिए संख्या रेखा पर अब ये था 4x प्लस, जैसे ये 4x प्लस 5, इसका मतलब एक्चुअल में होता है कि x को 4 बार लीजिए और उसमें 5 जोड़ना। तो देखिए यहाँ ये भी x, ये भी x, 2 3 4 बार x लिया, 5 जोड़ा। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपण इस प्रकार से होता है, ये मुख्य चीज़ है। यहाँ गुणांक मैंने आपको भी बता दिए। तो इसमें जो है जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। ठीक है, जिस पद में 2 पदों वाला व्यंजक द्विपद कहलाता है, 3 पदों वाला त्रिपद, और बहु वाला जो है वो बहुपद कहलाएगा। तो जो एक पद के उदाहरण है वो ये देखिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर गुणा हो रही हो, जैसे ये 3xy, तो इसको एक ही पद गिना जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3x² है तो भी एक ही पद है, लेकिन 3x जमा y है तो ये आपके पास अलग टर्म आ गई। ठीक है, द्विपद के लिए इस तरह से जमा होते हुए एक और पद हमारे पास जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, ये 2 टर्म्स हो गई, ये अब 3 हो गई, ये 4 हो गई। तो ठीक ढंग से समझें कि एक पद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल इंग्लिश में। ठीक है, तो समान और असमान पद मैंने आपको पहले बता दिए कि क्या होते हैं। तो सीधे एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। 9.1 एक्सरसाइज, 9.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक पदों एवं गुणांकों की पहचान कीजिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने पद हैं, एक ये और एक ये, माइनस का साइन भी आएगा इसमें, एक ये और एक ये, इस तरह से। तो आप लिखेंगे इसमें प्रथम पद क्या है, इक्वल टू 5xy(z²), द्वितीय पद इक्वल टू -3zy। ठीक है, तो अब गुणांक, तो गुणांक ये 5, गुणांक जो है यहाँ पे वो है 5 और यह है -3। ठीक है, तो गुणांक क्या होंगे 5, -3। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा ये। निम्नलिखित पदों में एक पदी द्विपद त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पद में एक ही होगा, जैसे ये एक पद में एक आ गया। देखिए और कोई एक वाला हो, तो इसमें और तो कोई एक पद वाला नज़र नहीं आ रहा है। हंड्रेड और एक ही है PQR। ठीक है, ये वो एक पद ही। द्विपद वालों में 2 होगा, मतलब जमा का निशान होगा एक ही जगह। तो आप देखिए वो है द्विपद में, ये है द्विपद में 2y, ये 2y-3, एक ये है, एक ये, तो ये 4 है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो इनको
करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके।